अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को हमने ब्रेक अपार्ट कैसे करना है, इस तरीके से एडिट कैसे करना है। ये आप एन को देखें, ठीक है, या आप ये यू था, यू को आप देखें किस तरह यहाँ से कर्व कर दिया, यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है। इस तरीके से एनोनिमस एक लाइन में मैंने लिखा हुआ था, इसको मैंने किस तरीके से जो है वो ऊपर नीचे किया, अलग अलग ग्रेडियंट्स किस तरह दिए हैं सारों के अंदर, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट डिज़ाइनिंग के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर ये काफ़ी इश्यूज आते हैं। ये चीज़ें जो है इतनी आराम से, मतलब हैं आसान, लेकिन एड्रेस नहीं की जाती, बताता कोई नहीं है, ठीक है। तो इसको ज़रा गौर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं एट दी एंड जाके। तो नेक्स्ट पार्ट में ज्वाइन करें वीडियो के, आपको इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें कि हम सबसे पहले इसको क्रॉस करते हैं, कोई भी नया टेक्स्ट लिखते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एनोनिमस ही लिख लेते हैं, ठीक है। देखें, ANONYMOUS, ये आ गया एनोनिमस, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर किसी तरीके की एडिट, ये भी टाइप है, फॉन्ट है, ठीक है। तो इसको एडिट हमने जितना भी अभी काम किया, हमने जितनी भी एडिटिंग की है, ग्रेडियंट्स किए हैं, कटिंग की है, जो भी कुछ किया है ना, शेप बिल्डर इस्तेमाल किया है, जितनी भी एडिटिंग की चीज़ें हैं, एडिटिंग की चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। शेप बिल्डर आपको पता है, लेक्चर आपने लिया हुआ इसका, आपको पता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो भी आप लोगों को पता है। एडिटिंग की सारा कुछ किस पे चलता था, शेप्स पे। ये शेप नहीं है मसला सारा, ये इस पे इसलिए एडिटिंग नहीं हो सकती। एम पे देखें ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास चलता है, ठीक है। देखें, किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। शेप बिल्डर लेके आएंगे, वो भी आपको जनाब एरर दे देगा, वो नहीं चल सकता इसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल इसको मतलब सेंस ही नहीं करेगा वो, क्योंकि ये शेप नहीं ना, इसकी टाइप नहीं है ये, मतलब फंक्शन, मतलब प्रोग्राम नहीं है उसके लिए, करने के लिए। ये सिर्फ शेप से चलने वाले टूल है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को हमने जब भी एडिट करना होता है ना, तो हम उसको पहले सिंपल, अगर उसमें बताऊँ लैंग्वेज में, तो उसको हमें शेप्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक। अब ये शेप नहीं है, फॉन्ट है। तो शेप में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको जो आपको याद है स्ट्रोक वाली एग्जांपल हमने की थी, जब हमने स्ट्रोक को शेप में कैसे कन्वर्ट किया था, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड, याद है आप लोगों को, वीडियो सजेशन में डाल दिए मैंने, देख लें। एक्सपैंड जो है वो हमने करके उसको शेप में कन्वर्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने आगे काम किया था, ठीक है। आप यहाँ से इसको एक्सपैंड करके भी शेप, अब ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसको जैसे ही आप करेंगे लेटर्स को शेप में कन्वर्ट, तो वो अनग्रुप होगा, उसको अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद ये देखें सब अलग हो जाएगा, ये देखें, ये अब शेप्स बन गई हैं। जिस तरह स्ट्रोक को हमने शेप में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से आपने इसको भी कन्वर्ट करना है। दूसरा भी आप कर सकते हैं, अगर मैं वहाँ से कन्वर्ट नहीं करता इसको, तो आप क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइंस, ये भी वही काम करता है, ठीक है। शेप में कन्वर्ट करता है। दोबारा अनग्रुप कर दें इसको। अब देखिए, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, एन ऊपर ले जाता हूँ, जो आपने वीडियो के शुरू में देखा था वही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास वाई आ गया था ऐसे, ठीक है। फिर एम, ये सारे अब अलग अलग शेप्स हो गई, अलग अलग मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मैं बीच में लिखता हूँ ये ब्रेक, कैपिटल में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखें, ये शेप नहीं, ये फॉन्ट टाइप है। इसके ऊपर मैं डिफरेंट चीज़ें लगाने की कोशिश करता हूँ, ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल। आपने ये तो देख लिया ना, शेप बिल्डर चल रहा है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन चल रहा है, ग्रेडियंट भी इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कलर तो चेंज हो जाएगा, इसका कलरिंग चेंज होगी, लेकिन ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो सकता। ग्रेडिंग एडिटिंग, ग्रेडियंट मैंने क्लिक किया हुआ है, देखिए ग्रेडियंट का बॉक्स भी ओपन है, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जितनी भी एडिटिंग करनी है फॉन्ट के लिए, तो आपके लिए मस्ट है कि आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे ग्रेडियंट के अंदर, सॉरी वो शेप्स के अंदर। अब देखिए, अब मैं ए एन इन सब को लेता हूँ और इन सब में ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, सब में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, हर किसी में अलग ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, हर किसी में अलग। ए में देखें लाइट एंड डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से डार्क स्टार्ट हो, ए एन से, ओ से, एन वाई एन से होता होता डार्क आता आता राइट साइड वाले जो लेटर्स हैं इनमें जाके लाइट ब्लू हो जाए,
तो मतलब एक ही ग्रेडियंट सारों में लगे, वो कैसे होगा? ठीक है, आपके ज़हन में अभी आएगा फ़ौरन कि हम ग्रुप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी प्रॉब्लम देख लें। ग्रुप करने से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। कंट्रोल जी फॉर ग्रुप कर दिया मैंने, देखें ये ग्रुप हो गया। अब मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ तो आप देखें ग्रेडियंट फिर भी अलग अलग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका क्या हल निकालें? इसका हल ये है कि आप एक स्टेप करेंगे। देखें अभी जो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है ना, वो देखें ये एक शेप है, ठीक है, और इसके साथ ही मैं एक शेप जनरेट करता हूँ, ये एक और। सॉफ्टवेयर अभी इनको दो दो शेप समझ रहा है, मतलब हैं ये दो शेप्स ना, उसको नहीं पता। वो शेप्स को एक तब समझता है जब वो आपस में ज्वाइंट हो, ठीक है, और बीच में पार्टीशन कोई ना हो उनके। मतलब ये शेप बिल्डर से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखें अब ये एक शेप है। सॉफ्टवेयर इसी को एक शेप समझता है, ना बीच में गैप होना चाहिए, और और आपस में ज्वाइंट होना चाहिए, तो बीच में पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एन इससे ज्वाइन कर दूंगा तो क्या नाम है अनग्रुप करता हूँ, एन जाके मैं इससे ज्वाइन कर दूँ, देखें अब ये एक शेप है। नहीं, बेशक आप इसको ओवरलैप कर लें, ज्वाइन तो कर रहे हैं ना, एक ही शेप नहीं, क्योंकि आपस में ये डिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का हमें समझना है कि यार वो कब एक शेप समझता है चीज़ को। एक तो मैंने आपको बता दी कि जब शेप आपस में कोई बीच में पार्टीशन ना हो, जब भी शेप बिल्डर से मैंने करके दिखाया। दूसरा ये है कि वो हों अलग अलग ही, मतलब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, हों अलग अलग ही, ज्वाइन ना हो रहे हों, लेकिन इसके बावजूद हम सॉफ्टवेयर को ये कह सकते हैं कि भाई इसको एज अ शेप कंसिडर करो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं ग्रेडियंट देता हूँ, ये आ गया, और ये इस वाली पे ग्रेडियंट दिया मैंने, ये बन गया। एक अलग अलग ग्रेडियंट है, अलग अलग शेप्स है। ठीक है, जोड़ भी लेता हूँ, दोनों अलग अलग हैं दोनों। अब मैं चाह रहा हूँ यार एक ही ग्रेडियंट दोनों में जाए, बेशक ये आपस में ज्वाइन भी नहीं हो रहे हो ना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 8 मतलब कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ एक ऐसी ऑप्शन है, मतलब इसका क्या मतलब है कंपाउंड पाथ का, कि बीच में जितना भी आपके पास गैप है ना, उसको आप इग्नोर कर दो। सॉफ्टवेयर को हम ये कह रहे हैं कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट करते वक्त, और इस पूरे को आप जो है ना एक शेप कंसिडर करो। इस कंपाउंड पाथ का सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो ये मतलब है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट में जाएं, यहाँ पे आपके पास होगा कंपाउंड पाथ, देखें शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल 8। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, अब देखें दोनों में एक ग्रेडियंट, यहाँ से ब्लू आ रहा है, आता 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 ये आगे ये लाइट ब्लू में शिफ्ट हो रहा है। अब देखें ये मूव भी साथ हो रहा है, हालांकि मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ इसको ना वो अनग्रुप करने की ऑप्शन दे रहे हैं, ग्रुप तो मैंने किया ही नहीं है, किधर अनग्रुप कोई भी नहीं है। कंपाउंड बात की यह मतलब होता है दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिल जाते हैं, लेकिन बीच में फिर भी गैप होता है, लेकिन कंसिडर्ड वो एज अ वन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपने काम इसमें करना है, ये सारे को सिलेक्ट किया, ब्रेक को हमने इग्नोर कर दिया बीच में से, क्योंकि तो फॉन्ट नहीं था, वो सॉरी फॉन्ट है वो शेप नहीं है। कंट्रोल 8 पर ग्रुप नहीं करूँगा, कंट्रोल 8 प्रेस, कंट्रोल 8 से ये देखें अब एक ही फॉन्ट सब में शिफ्ट हो गया, एक ही सॉरी ग्रेडियंट सब में शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब देखें कि इसमें हम एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये एडिट होगा, अब इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी चलेगा, अब इस पर शेप बिल्डर भी चलेगा, सब चलेंगे। अब मैं लेता हूँ सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देखें मैं क्या करता हूँ, वाई को ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, ये कौन से पॉइंट है मेरे पास, ये दो पॉइंट्स में एडिट कर सकता हूँ। ये देखें आपको पता याद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने क्या किया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में इनसाइड पॉइंट क्या करते थे, कर्व देते थे, आउटसाइड पॉइंट क्या करते थे, शेप को चेंज करते थे। तो मैं आउटसाइड पॉइंट ले रहा हूँ, ये आउटसाइड पॉइंट मेरे पास आगे दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं ये कीबोर्ड से बटन प्रेस करता हूँ, वो देखें वो मूव कर गया ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास एंकर पॉइंट ऊपर मूव कर गए। अब इस वाली चीज़ में हम इस वाले यू में ज़रा फ़र्क काम करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम मतलब कर्व देते हैं, ये एक पॉइंट इन साइड वाले, ये एक पॉइंट, इसमें अब ऊपर नहीं लेके जा रहा, इसमें कर्व करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए टेक्स्ट कैसे एडिट हो रहा है आपके पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देख लें, आप अब क्या भी कुछ भी नहीं होगा, ये ब्रेक पे चल ही नहीं सकता क्योंकि ये फॉन्ट है, मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। अब वाई पे चलेगा, वाई में क्या करता हूँ, यहाँ से रैंडमली कोई शेप बनाने कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ से वाई को मैं ये इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने वाई को चेंज कर दिया। ठीक है, और ओ में भी कर सकता हूँ, ओ क्योंकि कर्व में है तो इस पर आपके पास पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, हैंडल्स। ये देखें हैंडल्स मिलेंगे, ये देखें हैंडल्स, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये सारा का सारा टेक्स्ट मेरे पास फॉन्ट जो है वो चेंज हो रहा है, जो भी आपको ठीक लगता है आपको, मतलब वैसे मैं रैंडमली कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं ऑपरेशन समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। ठीक है, ये देखें
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इतना इंपॉर्टेंट है, लोगोस में बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। इनको कर्व कर लेते हैं, ये कर्व हो गया, एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये कर्व, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं कर्व नहीं करता, इसको और इसको ज़रा एक्सपेंड करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। कोई चीज़ अच्छी बन रही है, बुरी बन रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ टूल चलेगा किस तरीके से, ठीक है जी। समझ में आ गया। ये आपने इस तरीके से फॉन्ट को आपने जो है वो चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, शेप्स में कन्वर्ट करना है। शेप्स में कन्वर्ट करने के बाद इस पर हर चीज़ वो चलेगी जो हम पिछले लेक्चर्स पे करते आ रहे हैं। शेप बिल्डर चलेगा, इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी चलेगा, ग्रेडियंट्स चलेंगे, हर चीज़ चलेगी। लेकिन अभी ये कन्वर्ट नहीं है ब्रेक, इस पर कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल एडिटेबल नहीं है ये, ठीक है। समझ गए बात। चलो जी, अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने पाथ में कैसे लिखना है, सर्कुलर पाथ में बैज लोगोस कैसे बनाने हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें, टाइपोग्राफी में नहीं इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लोगों के, ठीक है, तो वो फिर छोड़ते हैं काम। जब फ्रीलांसिंग में जाते हैं ना तो फिर बचते हैं, बच के काम करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करता हूँ, मैं तो बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप भी ये देख के तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएँ और कमेंट कर दें जो भी आपको समझ में नहीं आ रही बात। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर जी, ख्याल रखें अपना।